मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों के तूफान में उड़ी गुजरात टाइटंस। जॉनी बेयरस्टो, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या के साथ साथ आया तिलक वर्मा और सूर्या का तूफान। हर एक बल्लेबाज ने जड़ा छक्का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आईपीएल 2025 का आज का दमदार मुकाबला खेला गया, जहां पर एलिमिनेटर में दमदार परफॉर्मेंस करते हुए मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस के ऊपर कच्छे उड़ा दिए। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी मुंबई इंडियंस के इस दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला शुभमन गिल ने और गिरा हार्दिक पांड्या के पक्ष में। हार्दिक ने टॉस जीतकर आज पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पारी की शुरुआत करने बेयरस्टो और रोहित शर्मा उतरे। तो यहाँ पर पहले ओवर में तो कोई बाउंड्री नहीं आई, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा जॉनी बेयरस्टो ने। इसके बाद रोहित शर्मा को यहाँ पर 2 जीवनदान भी मिले। एक कोएट्जे ने छोड़ा तो एक विकेट कीपर ने छोड़ दिया, और 2 जीवनदान के बाद रोहित शर्मा ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए तीसरा ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया मिड ऑफ के ऊपर से। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसी बीच चौथे ओवर की पहली गेंद पर पहला छक्का इस मुकाबले को देखने को मिला जॉनी बेयरस्टो के बल्ले से। इसके बाद तो जॉनी बेयरस्टो ने अपनी दमदार बल्लेबाजी जारी रखी और चौथे ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जिस पर जॉनी बेयरस्टो ने प्रसिद्ध कृष्णा की एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर जॉनी बेयरस्टो ने इस प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और दमदार छक्का जड़ते हुए इस ओवर का तीसरा छक्का जड़ डाला और मुंबई इंडियंस को तूफानी शुरुआत यहां पर दिला दी। इसके बाद तो यहां पर चौथे ओवर में 26 रन बटोर लिए, लेकिन इसके बाद 5वें ओवर में यहां पर बदलाव किया गया, जहां पर मोहम्मद सिराज आए, लेकिन इसके बाद इस ओवर में भी 2 चौके जड़े, लेकिन छठे ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से भी पहला छक्का स्लॉग स्वीप के जरिए देखने को मिला। इसके बाद रोहित शर्मा ने इसी ओवर की चौथी की वह आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ दिया, यानी कि 2 चौके व 1 छक्का यहां पर रोहित ने जड़ दिया पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो एक रिवर्स स्वीप शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद साई सुदर्शन के हाथ को लगकर सीधे पहुंच गई कोएट्जे के हाथ में और यहां पर जॉनी बेयरस्टो की शानदार पारी समाप्त हुई, जहां पर उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 22 गेंदों पर 47 रन बनाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव ने दमदार शॉट खेलने जारी रखे, लेकिन इसी बीच 9वें ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और दमदार शॉट खेला और राशिद खान के सामने शानदार छक्का जड़ दिया और यहां पर दमदार तरीके से उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर की पहली गेंद पर भी रोहित के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और इसी दमदार चौके के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल इतिहास की अपनी 47वीं 50 भी पूरी कर ली रोहित शर्मा ने और शानदार तरीके से मुंबई इंडियंस के लिए महत्वपूर्ण मुकाबले में महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए नजर आए। वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव की बारी थी, तो उन्होंने भी यहाँ पर 12वां ओवर डालने आए गिरलेट कोएट्जे के 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर गेंद को फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर भी एक और शानदार बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से फ्लैट छक्का उन्होंने जड़ा और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के यहां पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार परफॉर्मेंस सूर्य का जारी रहा, जब 13वां ओवर डालने आए साई किशोर की गेंद को भी उन्होंने बड़े शॉट में तब्दील करते हुए एक दमदार छक्का जड़ दिया, जहां पर डाउन द ग्राउंड 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा गेंद को। लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव की पारी चल तो काफ़ी शानदार तरीके से रही थी, लेकिन 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर साई किशोर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव को पेविलियन भेज दिया और यहां पर शानदार कैच पकड़ा वाशिंगटन सुंदर ने और सूर्य की पारी समाप्त हुई, जहां पर उन्होंने 20 गेंदों का सामना किया और 33 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और दमदार शॉट खेला और फाइन लेग के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी दमदार छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी गिरलेट कोएट्जे को एक और शानदार छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ दिया रोहित शर्मा ने और इस बार 90 मीटर का शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। शानदार तरीके से गेंद को फ्लिक किया और छक्के में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने भी एक और शानदार छक्का जड़ा और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और दमदार
दमदार शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा को 70वें ओवर की चौथी गेंद पर चलता किया प्रसिद्ध कृष्णा ने और यहां पर शानदार कैच पकड़ा राशिद खान ने और रोहित शर्मा की पारी समाप्त हुई, जहां पर उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों पर 81 रनों की शानदार पारी खेल डाली। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर भी सिराज के सामने तिलक वर्मा ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को यहां पर 93 मीटर दूर डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक और दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर सिराज ने शानदार वापसी की और यहां पर तिलक वर्मा विकेट के पीछे एक और शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई यहां पर कुशल मेंडिस के हाथ में और पहला उन्होंने अपना सफल कैच पकड़ा और यहां पर आउट होकर पेविलियन लौटे तिलक वर्मा, जहां पर उन्होंने 11 गेंदों का सामना किया और 25 रन बनाए। इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर नमन धीर सामना कर रहे थे प्रसिद्ध कृष्णा का, जहां पर उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन 19वें ओवर की चौथी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने नमन धीर को भी यहां पर पेविलियन भेज दिया, उनका कैच भी यहां पर पकड़ लिया आखिरकार राशिद खान ने और एक और करारा झटका यहां पर लग गया। हम बात करें यहां पर नमन धीर की तो उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया और 9 रन बनाए। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में गेम को ही पलट डाला, जब आखिरी ओवर डालने आई गैरेट कोचिया की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से दमदार छक्का देखने को मिला, जहां पर गेंद को सामने की तरफ साइड स्क्रीन पर दे मारा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और दमदार शॉट खेला और इस बार गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए इस ओवर का दूसरा छक्का जड़ दिया, जबकि वाइडों के साथ गैरेट कोचिया ने इस ओवर को लंबा भी कर दिया। लेकिन यहां पर 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक के बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और दमदार छक्का देखने को मिला, जहां पर इसके बाद इस ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी रही और 20 ओवर में 228 रनों का दमदार स्कोर खड़ा किया मुंबई इंडियंस ने और 229 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। हार्दिक ने मात्र 9 गेंदों पर 22 रन बनाकर शानदार तरीके से टीम के स्कोर को मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया गुजरात टाइटंस की टीम के सामने।